आपके हाथ में क्या है? आपके हाथ में लक है? जिस चीज का आप रोना रोते हो, क्या आपके हाथ में वो है? आपके हाथ में लक है? नहीं है। आपके हाथ में आपका रिजल्ट है? नहीं है। आपके हाथ में सिर्फ आपका काम है। कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि मेहनत तो टीवीएफ एस्पिरेंट के संदीप भैया ने भी की थी, तो उन्हें सक्सेस क्यों नहीं मिली? एक गांव में बहुत सारे किसानों से मिलकर एक बहुत बड़ी भूल हो जाती है, और इसी भूल की वजह से इंद्रदेव, जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं बारिश के लिए, रेनफॉल के लिए, वो काफी गुस्से में आ जाते हैं और वो कहते हैं कि 15 साल तक आपके गांव में बारिश अब नहीं होने वाली है। अब 15 साल के बाद जब शिव जी डमरू बजाएंगे तभी जाकर आपके गांव में बारिश होगी। इस बात को सुनकर सभी गांव वाले बहुत गिल्ट में होते हैं, बहुत चिंतित होते हैं कि हमारा क्या होगा, 15 साल तक हम कैसे इंतजार करेंगे, कैसे काम करेंगे, और वो सभी बहुत दुखी होते हैं। लेकिन उन सब में से एक ऐसा किसान होता है जिसकी लाइफ में जरा सा भी चेंज नहीं आता। वो अगले दिन सुबह उठता है, अपने खेत की तरफ जाता है, बीज बोता है, हल जोतता है, लगभग वो सारी एक्टिविटीज करता है जो वो पहले किया करता था। इस चीज को देखकर बाकी किसान उससे कहते हैं कि इसको करने का फायदा क्या, बारिश तो होने नहीं वाली, बारिश तो 15 साल के बाद ही होनी है, तो तुम्हारा ये मेहनत करने का फायदा क्या? तो वो किसान कहता है कि मैं ये मेहनत जो कर रहा हूं, मैं बीज बो रहा हूं, मैं हल जोत रहा हूं, ये सब इसीलिए कर रहा हूं कि कहीं ऐसा ना हो कि 15 साल तक अगर मैं खेती करना छोड़ दूं तो मैं कहीं खेती करना भूल जाऊं। 15 साल तक अगर मैं मेहनत करना छोड़ दूं तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपना काम भूल जाऊं। और वो लगातार इस चीज को करता रहता है। लोग हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं, कहीं दूर दूर से लोग आते हैं उसको समझाने के लिए, उस पर हंसते भी हैं, और वो सबको बार बार एक ही चीज बोलता है कि कहीं ऐसा ना हो कि 15 साल तक हम अपना काम करना ही भूल जाएं, हम खेती करना ही भूल जाएं, हम बीज बोना भूल जाएं, हम हल जोतना भूल जाएं। और वो रोज वही सारे काम बार बार करता रहता है। इस किसान की इतनी मेहनत को देखकर ऊपर पार्वती जी शिव जी से कहती हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि 15 साल तक, प्रभु कहीं ऐसा ना हो कि 15 साल तक आप डमरू ना बजाएं और 15 साल के बाद आप डमरू बजाने भूल जाएं। अब शिव जी हमारे भोले बाबा, वो तो बहुत भोले हैं। शिव जी कहते हैं बात में तो दम है। जैसे इस किसान ने कहा कि अगर ये 15 साल तक खेती नहीं करेगा तो क्या पता ये खेती करना भूल जाए, इसी तरह कहीं ऐसा ना हो कि 15 साल के बाद मैं डमरू बजाना भूल जाऊं। तो एक काम करते हैं, मैं डमरू बजा के देख लेता हूं, कहीं ऐसा ना हो मैं डमरू बजाना भूल जाऊं। तो शिव जी भी वहां पर डमरू बजा के देखते हैं, और जैसे ही वो डमरू बजाते हैं पूरे गांव में बारिश हो जाती है। अब इस बारिश से किसको फायदा होता है? वो बात सही है कि पूरे गांव को फायदा होता है, सारे किसानों को फायदा होता है, बट सबसे ज्यादा उस किसान को फायदा होता है जो कि रोज मेहनत कर रहा था। क्यों? क्योंकि वो रोज इस उम्मीद में था कि आज बारिश होगी, आज बारिश होगी, ये जानते हुए कि बारिश 15 साल बाद होगी, लेकिन वो उस उम्मीद में था कि आज बारिश होगी। वो रोज बीज बोया करता था, हल जोता करता था, वो खुद तो रेडी था ही था, साथ में उसका खेत, उसकी जमीन भी तैयार थी कि जिस दिन बारिश होगी उस दिन से काम करना वो शुरू कर देगी। इस चीज को देखकर बाकी गांव वाले, बाकी किसानों ने क्या कहा, अरे इसकी लक थी, इसने तो ऐसे ही मजे मजे में, हंसी खेल में रोज ये काम किया करता था, और बारिश हुई तो सबसे पहले इसका फायदा हो गया, इसकी जमीन काफी फर्टाइल हो गई, तो लोग इसे लक कहेंगे। बट क्या ये लक था? ये हार्डवर्क था, ये उसकी डेडिकेशन थी, उसका पैशन था, उसके अंदर होप थी। ये जानते हुए कि उसको रिजल्ट नहीं मिलने वाला है, या रिजल्ट मिलेगा न जाने कब मिलेगा, रिजल्ट न जाने कब मिलेगा, ये चीज दिमाग में होते हुए उसने मेहनत करना नहीं छोड़ा, उसने अपने काम को करना नहीं छोड़ा। तो आपको अपनी जिंदगी में काम करना नहीं छोड़ना, क्योंकि लक होता ही नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको अपनी लाइफ में आपने बहुत मेहनत करी और कुछ मिल नहीं पाया, या आपने किसी और को देखा उसने बहुत कम मेहनत करी उसको वो मिल गया, तो आपका ये सोचना बेफिजूल है। सिर्फ और सिर्फ हार्ड वर्क होता है, सिर्फ और सिर्फ आपकी होप होती है, सिर्फ और सिर्फ पैशन होता है, डेडिकेशन होती है। तो अगर आपको अपनी जिंदगी में ऐसा लगे कि हमारी लाइफ में लक बहुत कम है, मैं मेहनत तो बहुत करता हूं पर मुझे सक्सेस मिल नहीं पाती है, तो ये आपका सोचना गलत है। आप अपने काम को बार बार करते रहिए,
कभी भी काम को करना छोड़िए मत। कहीं ऐसा ना हो कि आप भी उस चीज को करना ही भूल जाएं। कहीं ऐसा ना हो कि आप अपनी स्किल को भूल जाएं। आपके हाथ में क्या है? आपके हाथ में लक है। जिस चीज का आप रोना रोते हो, क्या आपके हाथ में वो है? आपके हाथ में लक है? नहीं है। आपके हाथ में आपका रिजल्ट है? नहीं है। आपके हाथ में सिर्फ आपका काम है। आपके हाथ में आपकी स्किल है, और जिसके हाथ में उसकी स्किल है, उस स्किल को वो प्रैक्टिस करता रहेगा तो उसको रिजल्ट मिलेगा, ये फॉर श्योर है। इस बात को आज आप लिख के ले लो कि जिंदगी में एक ही चीज काम आती है, वो होती है हार्डवर्क, हार्डवर्क और हार्डवर्क, और जिसे आपको लगातार करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। अब यहां पर कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि मेहनत तो टीवीएफ एस्पिरेंट के संदीप भैया ने भी की थी, तो उन्हें सक्सेस क्यों नहीं मिली? तो अगर आपने मेरी वीडियो को ध्यान से समझा है, उसके मैसेज को ध्यान से समझा है, तो इसका जवाब भी आपको खुद मिल जाएगा। जय हिंद।